नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ाती हूं आपको आपके घर आकर। हाँ जी, आज क्लास 8 दिव्यम के लिए ये मेरा पहला लेसन है। अभी तक क्लास 8 के बच्चों के लिए व्याकरण पे मैंने बहुत सारे टॉपिक अपलोड किए, लेकिन टेक्स्ट बुक दिव्यम के ऊपर ये मेरा पहला लेसन है। इसके अलावा अन्य जो टेक्स्ट बुक्स चल रही हैं भारतवर्ष में, जो अन्य सुप्रसिद्ध पुस्तकें हैं, कुछ उनके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करने के प्रयास करूंगी ताकि मेरे नन्हे मुन्ने छात्रों को भी उसका लाभ मिल सके। तो आज है दिव्यम क्लास 8 पहला पाठ स्वास्थ्य धनम। इसमें विधिलिंग लकार की पुनरावृत्ति है, ये आप जानेंगे। हम पूरा पाठ स्पष्टीकरण करेंगे, साथ ही पाठ आधारित अभ्यास कार्य भी आप लोग सीखेंगे और मज़े मज़े में सीखेंगे भाई। और ये मेरे चैनल का नाम है संस्कृत क्लास मेडी जी, इसे सब्सक्राइब कर डालिए, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये पाठ्य पुस्तक है, हो सकता है कवर पेज कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रचना सागर पब्लिकेशन की यही किताब है। आगे बढ़िए और देखते हैं हमारे पास क्या है। ये लीजिए, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें, मैं हमारा अपना चश्मा लगाइए। जी हाँ, संस्कृत क्लास मेडिजी में हम पढ़ेंगे विधिलिंग लकार का रिवीजन। विधिलिंग लकार बच्चों रूप ऐसे याद करना चाहिए, एत एतम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। अभी तक आपने लट रेट लंग लोट आपने पढ़ लिए हैं। ये अंतिम पांचवा लकार है विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तऊ पठेताम, और उन सबको पढ़ना चाहिए। ते पठेयु, अगर स्त्रीलिंग हो तो सा पठेत, ते पठेताम, ताह पठेयु। त्वम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। और यूयम पठे, तुम सबको पढ़ना चाहिए। इसी तरह अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ जी, मुझे भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो कभी समाप्त होता ही नहीं है। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। और वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। इस तरह इनका प्रयोग करते हैं। आगे पढ़िए। अध्यापका कक्षा में प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। ध्यान रखना, जिसमें प्रवेश किया जाता है ना, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जो मैं 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल बनाऊंगी ना, ये विभक्तियों के चिन्ह होंगे, याद रखिएगा। द्वितीय विभक्ति होती है जिसमें प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा उत्थाय, सभी छात्र उठकर, इसका अर्थ है उठकर। अध्यापकम नमन्ति, अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अध्यापका छात्रान दृष्ट्वा पृच्छति, अध्यापक छात्रों को देखकर पूछते हैं। किम सर्वे छात्रा उपस्थिताः, क्या सर्वे छात्र उपस्थित हैं। आचार्य, एक छात्र कहता है, संजीवा न आगच्छत, संजीव नहीं आया। लंग लकार है, ये भूतकाल। आगच्छत। अध्यापका, किमर्थम, क्यों, किस लिए। किम अपि तस्य गृहे सर्वम कुशलम, उसके घर में सब कुशल है। तस्य माने उसके। जब कोई वाक्य अपि से शुरू होता है ना, तो वो क्वेश्चन बनाता है, उसके घर में सब कुशल से तो हैं। न आचार्य, नहीं अध्यापक जी। सह तो ऋतु ज्वरेण पीड़िता, ऋतु ज्वरेण का अर्थ होता है मौसमी बुखार, सीजनल फीवर। वह तो मौसमी बुखार से, मौसमी ज्वर से पीड़ित है। ज्वर माने बुखार। अतः विद्यालय न आगच्छत, इसलिए विद्यालय नहीं आया। न और आगच्छत दो शब्द है, दीर्घ संधि आपने पढ़ ली है, हिंदी में भी पढ़ी है। न प्लस आगच्छत, नहीं आया। अध्यापका, एतत् ज्ञात्वा दुखम अनुभवामि, यह जानकर दुख अनुभव कर रहा हूँ। ज्ञात्वा माने जानकर, यह जानकर दुख अनुभव कर रहा हूँ। वयम स्वास्थ्यस्य नियमानां पालनम अवश्यम कुर्याम, हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कुर्याम विधिलिंग लकार है, करना चाहिए, हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विधिलिंग के लकार चलते हैं तो एत एताम एयु, लेकिन असौक्री धातु के रूप में होता है यात याताम युहु। आपकी लेसन के बाद दिया हुआ है, ये क्री और रस की टेबल दी हुई है, उसमें आता है यात याताम युहु, याह यातम यात, याम याव याम। देखना असौक्री में दोनों में इसी प्रकार रूप चलते हैं। अस माने होना, तो ये हो जाता है स्यात स्याताम सिहु, और क्री में कुर्यात कुर्याताम कुर्यो। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, आप समझ जाएंगे। बाकी सब में तो एत एता में यू होता है, सारी धातु में, पठेत चलेत हसेत गच्छेत, लेकिन असौक्री में कुर्यात स्यात ऐसे। आचार्य, केते नियमा, अध्यापक जी क्या हैं वे नियम। वयम ज्ञातुम इच्छा, हम जानने की इच्छा कर रहे हैं। ज्ञा माने जानना, हम जानने की इच्छा कर रहे हैं, हम भी तो जाने भी स्वास्थ्य के नियम क्या हैं, किनको फॉलो करना चाहिए। ध्रुव, आचार्य, केते नियमा वयम ज्ञातुम इच्छा। अध्यापक, संस्कृत साहित्य में
आयुर्वेद शास्त्र से एक ग्रंथ अस्ति, आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ है। वैसे तो बच्चे 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन अथर्ववेद का ये हिस्सा है आयुर्वेद, एक ग्रंथ है। तस्मिन एव, तस्मिन एव का मतलब होता है उसी ग्रंथ में स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से वर्णित है। देखो आप, मैंने क्या करती हूँ, मैं कारकों के अर्थ लिख देती हूँ, शब्द तो लिखा ही हुआ है, स्वास्थ्य के ऊपर स्वास्थ्य क्या लिखना, समझ रहे हो ना बच्चे। किताब पे होली नहीं खेलनी है अपने को, हिंसा है, किताब को खराब नहीं करना है, ज़रूरी लिख लो। उसी ग्रंथ में स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से वर्णित है। अध्यापक जी, ग्रंथ से किम नाम अस्ति, ग्रंथ का क्या नाम है। किंच रचिता, और किसके द्वारा लिखा गया, और किसके द्वारा, केन माने किसके द्वारा, रचित है यह ग्रंथ, अयम माने यह, किसके द्वारा रचित है यह ग्रंथ, किसके द्वारा लिखा गया है। प्रकाश पूछता है अध्यापक, अयम महान ग्रंथा महर्षिणा चरकेण रचिता, यह महान ग्रंथ महर्षि चरक के द्वारा रचित है, लिखा गया है। ग्रंथस्य नाम चरक संहिता अस्ति, ग्रंथ का नाम चरक संहिता। ये आज भी जो लोग आयुर्वेद में डिग्री लेते हैं ना, वो ये किताब पढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए 10th तक संस्कृत पढ़ना कंपलसरी होता है। जो उन्होंने 10वीं तक संस्कृत पढ़ी है वही आयुर्वेद डॉक्टर बन सकता है भाई, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। अद्यपि, आज भी, अद्य माने आज और अपि माने भी, आज भी चिकित्सक एतम ज्ञात ग्रंथम, इस ग्रंथ को, एतम माने इस ग्रंथ को ज्ञान वर्धनाय, ज्ञान वर्धन के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। वहाँ जो विधियाँ लिखी हैं, रोगों के लक्षण लिखे हैं, निदान, उनका उपचार लिखा है, जड़ी बूटियों की पहचान, बहुत कुछ है बेटा, बहुत शानदार किताब है। हमारी भारतीय संस्कृति में लिखित प्राचीन ग्रंथ महान है। इस ग्रंथ को ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं धनमस्ति, स्वास्थ्य ही धन है। सही बात है, बैंक में कितना ही पैसा हो, लेकिन अगर हमेशा बीमार रहते हैं तो सब पैसा व्यर्थ है ना, डॉक्टरों को भेंट हो जाएगा। तो स्वास्थ्य ही धन है। जो स्वस्थ है वो व्यक्ति दिन दुनिया पूरा आराम मज़े ले सकता है। शरीरेण स्वस्था जना, शरीर से स्वस्थ लोग ही सुखम अधिगंतुम, सुख पा सकते हैं। पठितुम, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, धन अर्जित करने के लिए और देश की उन्नति के लिए समर्थ होते हैं। जो बीमार है वो क्या करेगा, उन्नति के लिए। तुमन प्रत्यय हर जगह लिखा है, सबका अर्थ होगा के लिए, सुख पाने के लिए, वरना तो खिचड़ी खाते रहेंगे ना, फिर बढ़िया बढ़िया खाना थोड़ी खा पाएंगे बीमार रहेंगे तो। सुख पाने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, धन कमाने के लिए, अर्जित माने कमाने के लिए, धन कमाने के लिए और देश की उन्नति करने के लिए समर्थ होते हैं। स्वस्थ, तभी तो सरकार फ्री हेल्थ स्कीम चलाती है, वही सब स्वस्थ रहें तो आगे जाके देश के लिए कुछ काम कर पाएंगे। ये खर्चा नहीं है देश का, ये इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों। धन कमाने के लिए और देश की उन्नति के लिए समर्थ होते हैं। स्वास्थ्य रक्षा यही वयम किम कुर्याम, अनामिका पूछती है, अनादिका, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। रक्षा यही के लिए चतुर्थी विभक्ति है, लता यही की तरह, हमें क्या करना चाहिए, कुर्याम करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए भाई, स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें। सिर्फ बॉर्नवीटा पीने से स्वास्थ्य नहीं बढ़ता है, ध्यान रखिए, बॉर्नवीटा में चीनी होती है। आगे देखिए अध्यापका, सर्वप्रथमम जना सूर्योदय प्राक उत्तिष्ठेयु, सबसे पहले लोगों को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। उत्तिष्ठेयु विधिलिंग लगा रहा है, उठना चाहिए, उठते नहीं हो बात अलग है। मैंने ऐसे भी देखा बच्चे 12 बजे तक, संडे को मैम 12 बजे सोकर उठते हैं दिन में, रात में हम 2:30-3 बजे सोते हैं। अभी पता नहीं चल रहा, पता चलेगा बाद में, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सर्वप्रथम लोगों को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य क्रियाम कृत्वा, जो रेगुलर रूटीन है, ब्रश करना, फ्रेश होना, नित्य क्रिया करके व्यायाम करना चाहिए। कुर्यु माने करना चाहिए, नित्य क्रिया करके व्यायाम करना चाहिए। व्यायामम स्वास्थ्याय अति आवश्यकम, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। बच्चे तो खेलते कूदते हैं, वही व्यायाम होता है, हम जैसे लोगों को एक्सरसाइज करनी होती है, अति आवश्यक है। फिर भी स्कूल में पीटी कराई जाती है, ज़रूर करना चाहिए। स्वच्छेन जलेन स्नानम कृत्वा, स्वच्छ जल से, साफ पानी से स्नान करके, कृत्वा माने करके, स्वच्छानी वस्त्राणी, स्वच्छ वस्त्र, धार्येयु पहनने चाहिए। पसीने वाले गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पहनने चाहिए, धुलने चाहिए कपड़े। मुहुर्मुहु माने बार बार, मज़ेदार शब्द है ना, मुहुर्मुहु बार बार, असमय गलत समय पर।
मतलब 12 बजे सो के उठे हैं तो 1 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है, शाम को 4 बजे लंच हो रहा है और रात में फिर 11-12 बजे डिनर हो रहा है। हो गया ना असमय, 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 गलत समय पर, अदेशे, गलत स्थान पर, खाते खाते वॉशरूम में मत चले जाना। अदेशे, अनुचित स्थान पर, खाने की जो जगह है वहीं खाओ, खाने की मेज, अपनी पढ़ने की मेज पे भी नहीं खाना चाहिए। अनुचित स्थान पर, च माने और, बार बार गलत समय पर और अनुचित स्थान पर भोजनम ना कुरियो, भोजन नहीं करना चाहिए। परियुषितम, बासा भोजन, रखा हुआ दूषित, बासा भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। अब आजकल तो फ्रिज में रखते हैं, एक टाइम का अगले टाइम खा ही लेते हैं, कभी नहीं खाना चाहिए। खादेयुः, विधिलिंग लगा रहा है, बासा भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। ईदृशम भोजनम, ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारकम भवती, हानिकारक होता है। आजकल डीप फ्रीज़र में रखा हुआ खाते ही हैं लोग, बात बदल गया तरीका, पर आप कोशिश करना चाहिए कि ताज़ा बना हुआ खाया जाए, उतना ही बनाएं जितना ताज़ा खाना है। ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सदैव स्वास्थ्य वर्धकानी खाद्यानि एवं खादेयुः, सदा स्वास्थ्य बढ़ाने वाले भोजन ही खाने चाहिए। स्वास्थ्य बढ़ाने वाले भोजन, खाद्यानि माने भोजन ही खाने चाहिए, जिनमें प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हों, वो सब ही खाना चाहिए। एव माने ही। रात्रौ, रात में समय पर शयन करना चाहिए। शयन माने सोना, शाम को समय पर सो जाना चाहिए, निश्चित टाइम होना चाहिए सोने का, 10:30 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय सो जाना चाहिए। स्वस्थ शरीर आए, शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए मन की शुद्धि भी आवश्यक है। जिनके मन में बुराइयां हैं, छल कपट है, लोगों को धोखा देते हैं, बैड वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे लोग कभी स्वस्थ नहीं रहते, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए मन की शुद्धि भी आवश्यक है, इसलिए लोगों को ईश्वर की, अध्यापकों की, गुरुओं की और बूढ़ों की अर्चना करनी चाहिए, यानी उनका आदर करना चाहिए। इसलिए लोगों को ईश्वर, अध्यापक, गुरु यानी हमसे बड़े जो भी हैं, आचार्य माने अध्यापक, गुरुओं और वृद्धों की अर्चना करनी चाहिए। वृद्ध माने बूढ़ों की। मनसा शुद्धये, मन की शुद्धये, शुद्धि के लिए, ये जो मैंने मार्क कर रखे ना ब्लैक कलर से, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स। मन की शुद्धि के लिए सदा सत्यम वदेयुः, सदा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम वदेयुः, प्रिय बोलना चाहिए। सज्जनानाम च संगतिम कुर्युः, सज्जनों की संगति करना चाहिए। दुष्टों के साथ, बैड लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए बच्चा, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे ना। ये जीवन एक ही बार तो मिला है, व्यर्थ करने के लिए थोड़ी है। मन की शुद्धि के लिए सदा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और सज्जनों की संगति करना चाहिए। नियमान मा विंदेयु, जो नियम कानून है, जो नियम है, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। विंदेयु, तोड़ना, माँ माने नहीं, नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। सर्व प्राणीषु बंधुभूता स्यात्, सब प्राणियों को अपना बंधु समझना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए। सब प्राणियों में भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा, सब प्राणियों में भाईचारा होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। देखो ना, कुछ देश हैं जो लगातार युद्ध में जुटे हुए हैं, क्या फ़ायदा, कितने अनाथ हो गए बच्चे, कितने परिवार उजड़ गए हैं। सभी प्राणियों में भाईचारा होना चाहिए। अच्छा है ना लेसन, बहुत अच्छा लेसन है। और आगे देखिए भाई, हाँ, एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा जनाः सदैव मनसा शरीरेण च स्वस्थः भवितुं शक्नुवन्ति। इन नियमों का पालन करके लोग सदैव मन से और शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं। भवितुं शक्नुवन्ति, हो सकते हैं। स्वस्थ ही नागरिक, स्वस्थ नागरिकों के द्वारा ही देश की उन्नति की जाती है, देश की उन्नति होती है। स्वस्थ नागरिक ही तो करेंगे, जो बीमार हैं तो बोझ बन जाएंगे ना। स्वस्थ नागरिकों के द्वारा ही देश उन्नति करता है, देश की उन्नति होती है। अध्यापका सर्वप्रथम जना सूर्योदयात् प्राक उत्तिष्ठेयुः, लेकिन कुछ भी करो उससे पहले, सबसे पहले लोगों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। बाकी सब काम बाद में होंगे, पहले तो उठना शुरू करो। सर्वे छात्र अद्य वयम ज्ञानम अभिन्नम, आज हम सब ने, अद्य माने आज, ज्ञान पाया, यत माने कि स्वास्थ्य ही धन है। सही बात है, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो ये सारा बढ़िया बढ़िया खाना खाओगे, खेलोगे कूदोगे,
स्कूल जाओगे, घर में आनंद मनाओगे, नहीं तो फिर भाई क्या होगा समझ सकते हैं आप। मोटे मोटे इंजेक्शन लगेंगे, फिर हाँ बीमार पड़ गए तो। कि स्वास्थ्य ही धन है। अध्यापक कहते हैं स्वस्था भवेत, स्वस्थ रहो, आयुष्मंता भवेत, दीर्घायु हो, लंबी आयु हो। अध्यापक जी आशीर्वाद देते हैं। अध्यापक तो हमेशा ही आशीर्वाद देते हैं, मैं भी आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, पूरा एक्सप्लेन समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। अब देखिए इसका अभ्यास कार्य। सर्व प्राणीषु, यहाँ लिखा है कि प्रश्न निर्माण करने हैं। जो विभक्ति प्रश्नवाचक शब्द की होती है वही विभक्ति प्रश्न की होती है। शु आ रहा है तो केशु, केशु बंधुभूता स्यात्। आचार्यान तो कान, किनको पूजना चाहिए, यहाँ द्वितीय विभक्ति है। परिचितम भोजनम, ये विशेषण है। अगर विशेषण पर प्रश्न होता है तो कीदृशम से बनता है। पुल्लिंग है तो कीदृशा, या स्त्रीलिंग में कीदृशी से भी बनता है। मेरा प्रश्न निर्माण का वीडियो है जो मैं आपको उसका लिंक दूंगी, है ना, उसका लिंक मिलेगा आपको यहाँ नीचे। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कसमयी होगा, क्यों? क्योंकि के लिए चतुर्थी विभक्ति है, तो ये कसमयी भी चतुर्थी विभक्ति है। किम के रूप याद होना बहुत जरूरी है। किम के रूप याद है तो आप प्रश्न बना सकते हैं। स्वस्थ ही नागरिक, कई ही, तो कई ही तृतीय विभक्ति बहुवचन है। आगे बढ़िए, ये लीजिए। संजीवा केन पीड़ित आसीत, ऋतुज्वरेण। 1 वर्ड में आंसर लिखना है। वो किससे पीड़ित था? ऋतुज्वरेण, मौसमी बुखार से पीड़ित था। चरक संहिता केन लिखिता, महर्षि चरकेण, महर्षि चरकेण। जनाः कदा उत्तिष्ठेयुः, सूर्योदयात् प्राक्, सूर्योदयात् प्राक्, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए भाई। स्वस्थ शरीराय कस्य शुद्धि, किसकी शुद्धि आवश्यक है? मन की भाई। मन में कोई छल कपट धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। और किनको नहीं तोड़ना चाहिए? नियमों को, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। सोचा कल से एक्सरसाइज करेंगे, कल ही तोड़ दिया नियम को, नहीं किया। नहीं, नियम बनाओ, उन्हें मत तोड़ो। चरक संहितायाम किम वर्णितम, चरक संहितायाम स्वास्थ्य विषय वर्णितम। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द की जगह इस शब्द को जोड़ दीजिए। शरीरेण स्वस्था जना किम कर्तुम समर्था भवन्ति, स्वस्थ शरीर से लोग क्या कर सकते हैं? इसका आंसर यहाँ है। स्वस्थ शरीर से लोग सुख पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, ये सब करने में समर्थ होते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक। और नराह कान अर्चेत, किस किस की पूजा करनी चाहिए? गुरु, अध्यापक, आचार्य, सबकी पूजा होनी चाहिए। ये रहा। जना ईश्वरम आचार्यान गुरुन वृद्धांच अर्चयेयुः, ये आंसर है यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़िए। फिर देखिए, फिर कीदृशम भोजनम न खादेत, तो मैंने लिख ही दिया है। परुषितम भोजनम न खादेत, कीदृशम हटा दीजिएगा, परुषितम भोजनम न खादेत। मनसा शुद्धे किम कर्तव्यम, मन की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ कहीं लिखा हुआ है मन की शुद्धि के लिए सदा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और सज्जनों की संगति करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और आगे भी कुछ है भाई हमारे पास। ये लीजिए, ये अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ये सब विधि लिंग लकार के रूप में। धारियेयु, धारण करना चाहिए। भिंदेत, तोड़ना चाहिए। कुर्यात, करना चाहिए। खादेयु, खाना चाहिए। स्यात्, होना चाहिए। वाक्य पढ़ो, आपको आंसर खुद ब खुद मिलेगा। जना परिषितम भोजनम, बासा भोजन नहीं, जी हाँ खाना चाहिए, नंबर 1 में आएगा। रात्रौ समय एव शयन, रात में समय पर ही शयन करना चाहिए, ये नंबर 2 पे आएगा। सर्वदा सर्व प्राणीषु बंधुभूत, भाईचारा होना चाहिए, 3rd में ये आएगा। स्नानम कृत्वा स्वच्छ वस्त्राणि धारयेयु, धारण करना चाहिए और नियम नहीं तोड़ने चाहिए। बिंदेत माने तोड़ना चाहिए। और आगे सारे विधि लिंग लकार के प्रयोग थे। ये थोड़ा सा व्याकरण का कार्य। शुद्ध विशेषण भरिए, हमेशा याद रखो विशेष और विशेषण में समान लिंग वचन होता है, दोनों में समान और लिंग और वचन होता है। अगर पुल्लिंग है जनाः तो इसका विशेषण भी होगा जनाः, पुल्लिंग बहुवचन है तो स्वस्थाः, स्वस्थ तो एक वचन है। जलेन तो स्वच्छेन, सेम विभक्ति हो गई। लिंग वचन विभक्ति सब समान होती है, याद रखना। ये गुरु मंत्र दे दिया मैंने आपको। जब भी विशेषण और विशेष्य होंगे तो उनमें समान लिंग वचन और विभक्ति होगा। भोजनम तो परिषितम होगा, यहाँ तो परिषितम लिखा है। मनः तो शुद्धम होगा, क्यों? क्योंकि मन शब्द नपुंसक लिंग है, ये याद रखिएगा। विसर्ग देख के आप शुद्धा मत लिखाना।
व्यायामम आवश्यकम, ये भी नपुंसकलिंग, ये भी नपुंसकलिंग। अब पर्यायवाची, पर्यायवाची में भी एक समान विभक्ति लिंग वचन होगा। शरीरम गुरुः जलम रात्रि मुहुर्मुहुः स्वच्छम, पुनः पुनः, तो ये मुहुर्मुहुः होता है। हम नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर 5 हो गया, पुनः पुनः। नक्तम माने रात होता है, 4 नाइट कहते हैं ना इंग्लिश में, वही संस्कृत में नक्तम होता है। निर्मलम स्वच्छम नपुंसकलिंग है। वपुः माने शरीरम, वपु मूढ़लिंग शब्द है और शरीरम नपुंसकलिंग शब्द है। आचार्य गुरु होता है और वारी मतलब जल होता है। वोकैबलरी बढ़ाइए अपनी थोड़ी सी, ठीक है ना, हो गया, सब आ गया। अब है भाई संस्कृत अनुवाद। अनुवाद थोड़े से मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ये लिट लकार है और ये लट लकार है। पहले काल देख लो और यहाँ नंबर डालो 1 2 3। क्यों? पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। विद्यार्थी बहुवचन है, लिखो छात्राः। प्रातः, प्रातः काले होगा हमेशा, सप्तमी लगती है, सॉरी, प्रातः काले। जब भी किसी समय का प्रयोग होता है सप्तमी होती है। उठकर, उत्तिष्ठ है, क्या लिखा जाएगा बताओ? उठना, उठने को क्या कहते हैं? उत्थाय, उत्थाय, उठकर। पढ़ना चाहिए, पठेयु, छात्रा बहुवचन है तो ये पठेयु आएगा, ये तेता में यु। तुमको समय पर विद्यालय आना चाहिए, त्वम समय पर, समये, फिर सप्तमी लगेगी, समय पर सप्तमी विभक्ति है। विद्यालय आना चाहिए, जिधर आते और जाते हैं उसमें द्वितीय होती है बच्चा। विद्यालयम, आना चाहिए त्वम ये वाला है तो आगच्छेह, ए तेता में यू, एह आगच्छेह। जब भी आप व्याकरण का कोई काम करें तो अगर ये 9 डिजिट आप लिख लेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। हम सबको रक्षा करनी चाहिए। वयम, पर्यावरणस्य, पर्यावरण की, पर्यावरणस्य रक्षाम, रक्षा करनी चाहिए। कुर्याम, क्यों? क्योंकि वयम आता है 9th प्लेस पे, अहम आवाम वयम, तो ये चाहिए कुर्याम। मैं कल माता जी के साथ घर जाऊंगी, मैं जाऊंगी ना, तो अहम श्वः, श्वः यानी टुमारो। माता सहयोगे तृतीया विभक्ति होती है, मात्रा सह, सह के साथ तृतीया होती है, मात्रा सह, जनकेन सह, मित्रेण सह। घर जाऊंगी इस गृहम, जाऊंगी गमिष्यामि। क्यों? क्योंकि अहम 7th प्लेस पे आता है, तो इष्यति इष्यता इष्यन्ति, इष्यसि इष्यता इष्यत, इष्यामि। आप देख रहे हो बच्चे, मैं लॉजिक भी हर जगह बता रही हूँ, सिर्फ आंसर आपको कॉपी कैट नहीं बना रही हूँ। ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे। वे सब बुद्धिमान छात्र हैं। ते, अब बुद्धिमान एक वचन होता है, बुद्धिमंतः बहुवचन होता है। बुद्धिमान, बुद्धिमंतौ, बुद्धिमंतः। धनी, धनिनौ, धनिनः होता है ना, ऐसे बुद्धिमान, बुद्धिमंतौ, बुद्धिमंतः। बहुत सारे छात्र हो गए ना अब तो, छात्राः। और हैं को कहते हैं संति। ते बुद्धिमंतः छात्राः संति। तो बच्चे ये हो गया अनुवाद। और हमेशा कर्ता के साथ क्रिया पहले जोड़ लेना चाहिए। विद्यार्थी बहुवचन है तो छात्रा, और ये यहाँ आएगा तो पठेयु हमेशा। ये है त्वम, त्वम आता है 4th पे तो ये आएगा आगच्छे। हमेशा पहले कर्ता और क्रिया जोड़ो, बाद में बीच के शब्द भरो, कहीं भी गलती नहीं होगी। तो बच्चों ये हमने लेसन कंप्लीट कर लिया है। आगे आपको और किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताइएगा। मेरे 8वीं क्लास के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ज़रूर देखें और सीखें और अपने साथ। हाँ भाई, ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बनता है मैम आराधना का संस्कृत क्लास में डीजी चैनल। अपने साथियों के साथ शेयर करना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। अपने कमेंट्स भेजिए, मुझे बताइए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक, आज के लिए इतना बहुत है। बाय बच्चों।